मुझे पिछले जो 2 वीडियो अपलोड हुई हैं उसमें लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं उनके। आज मैं उनको क्लियर कर देना चाहता हूँ और आप ये वीडियो पूरा देखना। बीच में मैं 2-3 चीज़ बताना भी चाहता हूँ आपको, ठीक है ना? मैं चलो कमेंट शुरू करता हूँ। आपके जितने भी मन में प्रश्न हैं आधे तो मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ आपको मैं। अ, एक कमेंट है, आपको कैसे पता कि 25 जनवरी तक चल जाएगा सिस्टम, बताओ भाई। बहुत परेशान है, कस्टमर खा जाने को तैयार है। मुझे ये खबर मेरा बहुत खास है वो, जिसमें मैं पूरा भरोसा करता हूँ, मैनेजमेंट से ही है वो भी। उन्होंने ये खबर मुझे दिया है, तो मुझे लगा अब तक मुझे पहुँचाना चाहिए, तो मैंने अब तक बताया, ठीक है। अच्छा, दूसरा कमेंट, ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? ये जानकारी मुझे मैनेजमेंट द्वारा मिली है, ठीक है। कमेंट है, एक बार समीर अग्रवाल जी की रिकॉर्डिंग डलवा दीजिए, तभी विश्वास माना जाएगा। समीर अग्रवाल जी का कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है बड़े लीडरों से। भाई अगर मैनेजमेंट बैठा है ऊपर, मैनेजमेंट अभी जिंदा है, तो मतलब कोई ना कोई लिंक तो ऊपर होगा ही, ठीक है। और जो कह रहे हैं लीडरों से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, सब लीडरों से नहीं, भी कई सारे लीडरों से कांटेक्ट हो रहा होगा, ठीक है ना। दूसरी बात, जब मैनेजमेंट बैठा है तो अभी आप टेंशन मत लीजिए, मैनेजमेंट खुद काम कर रहा है इन सब चीज़ों पे, ठीक है। अगला कमेंट है, जिन्होंने किया है उनको जेल में डालो, पर जो बेकसूर हैं उनका पैसा दे दो। देखो अभी ऐसा सिचुएशन है, कई लोगों ने जो कांड किया है सोसाइटी के साथ, वो लोग तो अभी बाहर ही घूम रहे हैं, थोड़े बहुत अंदर हैं, कई लोग बाहर घूम रहे हैं। और जिन्होंने सोसाइटी के साथ कुछ नहीं किया, वो लोग छुपे छुपे फिर रहे हैं। चाहे आप सीएमडी सर की ही बात कर लो, या फिर आप आम एजेंट और ब्रांच मैनेजर की बात कर लो, जिन्होंने कुछ नहीं किया, छुपे छुपे फिर रहे हैं। लेकिन इतना याद रखना, जिस दिन सब सही होगा उस दिन बेकसूर बाहर रहेगा और जितने घोटालेबाज हैं सब अंदर रहेंगे। ये दिन बहुत जल्दी होगा। अगला कमेंट, सर जी मैं बहुत परेशान हूँ पैसे न मिलने की वजह से। देखो पैसे तो पूरे भारत में सभी परेशान हैं, पैसे के लिए तो पूरे भारत में सभी लोग परेशान हैं, आप नहीं, बहुत लोग परेशान हैं। मैं तो कई लोगों के कमेंट देख के भी मैं बड़ा दुख सा हो जाता है मन में, इतने बुरे बुरे कमेंट्स करते हैं। मतलब कोई कहता है कि मेरे दोनों हाथ काट देंगे अगर पैसा नहीं दिया, लोग ऐसा बोल रहे हैं मेरे को, कोई मारने की धमकी दे रहा है, कोई क्या क्या कह रहा है। कोई नहीं, आप 25 जनवरी तक इंतजार करिए, आशा है सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर यह बात मुझे उस आदमी ने बोली जिस पे मैं पूरा भरोसा करता हूँ, जो मेरे साथ बहुत सालों से है। अगला कमेंट, आप किस पोस्ट पर थे एलयूसीसी में और कितना बिजनेस दिया आपने? मेरा एलयूसीसी और ह्यूमन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज़्यादा काम था, और पोस्ट का तो जब सब सही हो जाएगा ना, वो खुद ही बताएंगे मैं कौन से पोस्ट पे अभी हूँ। और बिजनेस मेरा 21 करोड़ 60 लाख का है अभी। करंट तो एक्चुअली जो होता है करंटली वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि कोई मैच्योरिटी हो जाती है, कोई नया अकाउंट खुलवा लेता है तो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन 21 करोड़ 60 लाख समथिंग रुपए है। अगला कमेंट, सर आपकी बात से हम एग्री करते हैं, लेकिन जिन्होंने स्कैम किया है उनके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? ऐसा ना हो आप 25 जनवरी के बाद डेट को और एक्सटेंड कर दो, ऐसा करते करते अब पूरा साल निकाल दे। लोग तभी सेटिस्फाई होंगे
जब उनका पैसा उनको मिलेगा। हाँ बिल्कुल, आप 25 जनवरी तक इंतज़ार करिए। लोग तो देखो तभी होंगे जब उनको पैसा मिलेगा, वो वही बात मानेंगे। ठीक है ना, आप 25 जनवरी तक इंतज़ार करिए। कोशिश है डेट एक्सटेंड नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि मैनेजमेंट लगा हुआ है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। हर चीज़ देखना है उन्हें। जितनी वेबसाइट बंद है वेबसाइट को ओपन करना है, पोर्टल सारे बंद है पोर्टल को ओपन करना है, और फिर जब सबकी मैच्योरिटी देनी है वो भी सेविंग अकाउंट में देनी है, उसका भी सब तैयारी हो रहा है। बहुत थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। ठीक है ना, अगले कमेंट्स पे आते हैं। जो पॉइंट्स हमारा वॉलेट में पड़ा हुआ है उसका क्या होगा सर? देखिए, जो आपका पॉइंट्स वॉलेट में है या पोर्टल में है, सब आपका ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहेगा। निश्चिंत रहिए उसके लिए। ठीक है ना, आपका एक रुपया भी इधर उधर नहीं होगा। अगला कमेंट। पिछले कई महीने में हमें तारीख पर तारीख दी जा रही है, मगर कोई तारीख कंफर्म नहीं मिली है। आपने जो जानकारी दी है सुनकर हमें खुशी हुई। आप हमें इतना बता सकते हैं जानकारी कितनी सही है, कितनी गलत है, और ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? यह जानकारी भाई मुझे मैनेजमेंट द्वारा मिली है, और जिसने दी है मैं उस पर पूरा भरोसा करता हूँ। मेरे हिसाब से जानकारी 100% सही है। मुझे लगा ये बात आप तक पहुँचानी चाहिए, इसलिए मैंने आप तक बात पहुँचाई। ठीक है ना। अगला कमेंट। अगला वीडियो कब तक डालोगे सर जी? अगला वीडियो भाई जब तक मुझे और अपडेट मिलेगा मैं तभी डालूंगा। मैं उससे पहले वीडियो क्या डालूँ मैं? सबकी प्रॉब्लम तो चल ही रही है। अब जैसे ही मुझे कोई अपडेट मिलेगा मैं तुरंत आपको अगला वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना। अगला कमेंट। भाई मेरा 35,000 जमा हुआ है, अगर मुझे पैसा नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। भाई 35,000 रुपये के लिए ऐसा मत करो, इतना तो आप कमा ही लोगे 1-2 महीने में ही। आप मजाक तो नहीं कर रहे यार? 35,000 रुपये के लिए मरना चाह रहे हो? ऐसा मत करना बिल्कुल भी। पैसा आपका भी मिलेगा, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 1 करोड़ रुपए हो। पैसा पैसा होता है, सबका मिलेगा। ठीक है ना भाई, थोड़ा सा इंतजार कर लो आप। अगला कमेंट। भाई जी मैनेजमेंट से बोला कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो जल्दी, प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं तो टेंशन ज़्यादा हो जाएगा। उम्मीद है समीर सर मैटर जल्दी क्लियर करेंगे। हाँ भाई बिल्कुल। आप जितना भी कमेंट्स करते हैं, चाहे यहाँ चाहे अदर चैनल या कहीं भी, सब ऊपर देखा जा रहा है आपका। क्या क्या हो रहा है पूरे भारत में, क्या होने जा रहा है। जितना कमेंट्स लोगों की प्रॉब्लम सब ऊपर देखा जा रहा है। बस समय का थोड़ा सा वो है, सही हो जाएगा। अगला कमेंट। भाई ब्रांच फिर से ओपन होगी कि नहीं प्लीज बताएं। हाँ भाई, जब पोर्टल्स खुलेगा तो ब्रांच फिर से ओपन होगी। देखो ब्रांच का क्या है ना, कई लोगों को आप भी जानते हो, हमें ब्रांच का कोई रेंट तो मिलता नहीं है। कमीशन इस वक्त सब बंद है, चाहे ब्रांच मैनेजर हो एजेंट हो, सबका कमीशन बंद है। दूसरी बात, जिन्होंने ब्रांच किया है ब्रांच मैनेजरों ने, तो कई लोगों की ब्रांच रेंट पे है। अब काम तो चल नहीं रहा, रेंट भी कई ब्रांचेस का, किसी का 20,000 है, 25,000 है, 30,000 रुपये है। तो इसीलिए अभी उन्होंने, कई लोगों ने ब्रांच खाली करके छोटी जगह ले ली है। कई लोगों ने अभी ब्रांच बंद कर रखी है। तो कई सारे जो उनके एक्सपेंस है, जो उनके अंदर ब्रांच में कार्यकर्ता काम करते थे, उनको भी अभी घर भेज दिया गया है। उनको बोला गया है जब सही होगा तो वापस बुला लेंगे। तो कई तरह के ब्रांच के खर्चे भी थे, जिनको रोकने के लिए भी ब्रांच बंद की गई है। ठीक है ना, वो भी जब पोर्टल जिस दिन चालू होगा सारी ब्रांच, जितनी ब्रांच अभी रनिंग पे है, वो दोबारा ओपन हो जाएगी। आप अपना, अगला कमेंट है, आप अपना परिचय दीजिए तभी आपकी बात का महत्व बढ़ जाएगा, अन्यथा लोग आपको तवज्जो नहीं दे रहे हैं। भाई मेरा परिचय तो सब सही जब हो जाएगा तो मेरा परिचय कोई और देगा आपको। मैं अपने मुंह से नहीं दूंगा अपना परिचय।
क्योंकि उनके मुँह से जो बताया जाएगा वो उससे ज़्यादा मुझे बड़ी खुशी होगी, ठीक है ना? और जो लोग तवज्जो नहीं दे रहे, मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस आप तक जानकारी पहुँचाना है, ठीक है ना? हाँ, कई लोग कह रहे हैं यूट्यूब पे व्यू के लिए आता है, सब्सक्राइब के लिए, लाइक भाई मैंने कभी मेरा दोनों पिछला वीडियो देख लो, मैंने आपको ये नहीं बोला कि इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मैंने नहीं बोला। मेरे को सिर्फ जो आपको जानकारी देनी है, मैं आपको सीधा जानकारी देता हूँ बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना? इन सब के वहम मत लो, मेरे पास भाई और भी काम है, मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ, ठीक है ना? हाँ, अगले कमेंट्स पे आते हैं। मैं भी सीपी प्रमोटर हूँ, कस्टमर बोल रहे हैं अगर 31 जनवरी तक नहीं दोगे तो दोनों हाथ काट देंगे। देखो, कस्टमर बोल रहे हैं सीपी को अगर 31 दिसंबर तक नहीं दोगे तो दोनों हाथ काट देंगे। धमकी दे रहे हैं। मैं खुद 60 दिनों से डिप्रेशन में जी रहा हूँ, रात में नींद नहीं आ रहा है। मेरा खुद का सारा पैसा ह्यूमन सोसाइटी में जमा है। ऐसा ऐसा लोग बोल रहे हैं। अब देखो, जितने भी जमा करते मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ भाई ऐसा मत करो। उसके हाथ काट देने से आपका पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना? उसको नुकसान मत पहुंचाओ, उसको नुकसान पहुंचाओगे तो आपको ही दिक्कत होगा, ठीक है ना? ऐसा मत करना बेचारा। ऐसे ऐसे कमेंट देख के यार बड़ा दुख होता है यार। अगला कमेंट है, समीर अग्रवाल खुद वीडियो बनाकर क्यों नहीं डाल रहे? ये तो देखो, जिस दिन वो डालेंगे लाइव आएंगे तो पता ही चल जाएगा। और नहीं डाल रहे तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, अब देखो, कई सीपी क्या है, पैसा उनके पास नहीं है फिर भी भागते फिर रहे हैं, उनकी मजबूरी है लोगों से। ऐसे ही मेरे ख्याल से यहाँ पे भी हाल हुआ होगा कि जितना भी लोगों ने इनके साथ किया, इनकी भी क्या पता मजबूरी रही होगी कि इनको, और हम उनको भागना नहीं कह सकते, शुरू से ही दुबई में ही थे, को हम भागना नहीं कह सकते। अभी यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी जब सेमिनार मीटिंगें होती है, आप देखोगे वहाँ पे सब कोई आया था समीर अग्रवाल जी को छोड़ के। जब काम चला, जब सोचो काम चला, जब नहीं आए तो अब क्या मैटर है? तो ये जल्दी ही देखो आएंगे, ये भी जिस दिन पोर्टल खुला सबके जब पैसे मिलने चालू हो जाएंगे, मेरे ख्याल से ये भी आएंगे लाइव। अगर ऐसा कोई खबर मुझे मिलेगा, मैं भी उनसे बात करूंगा जिससे मेरी बात होती है। मैं उनसे अपना ये सवाल रखूंगा कि भाई, हजारों लोगों का एक ही सवाल है, यही बात अगर समीर अग्रवाल जी बोले अपने मुंह से तब हमें ज़्यादा विश्वास होगा। कोई नहीं, मैं बात रखूंगा, ठीक है ना? मैं ये बता दूं, मेरी डायरेक्ट बात अभी नहीं हो रही है, किसी के द्वारा हो रही है बात, ठीक है ना? हाँ, जिससे हो रही है उस पर मैं पूरा भरोसा करता हूँ, ठीक है। अगला कमेंट है, आप मुंह लटका के क्यों बोल रहे हो? ऐसा गुड न्यूज भी दीजिएगा तो लोगों को यकीन नहीं होगा। भाई, ये मैटर बड़ा सीरियस है, लोगों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, एजेंटों के साथ, ब्रांच मैनेजरों के साथ। न्यूज़ तो चलो अच्छा है, लेकिन हो तो गलत रहा है लोगों के साथ, उसमें हंस के कैसे बोल सकता हूँ मैं? क्योंकि खुद दुख लगता है यार, लोगों के साथ इतना सहना पड़ रहा है, इतना, जो लोग इतने शान से रहते थे, आज उनकी क्या हालत होगी तो भाई वही जानते हैं। इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ? ये अपना लास्ट कमेंट है, आप महोदय कौन हैं जो इतनी गहराई से सोसाइटी के बारे में बता रहे हैं? ये आकर समीर अग्रवाल को बोलना चाहिए कि कब तक पोर्टल खुल जाएगा। सब लोग बस अनुमान लगा रहे हैं, जिसमें एक आप भी हैं। भाई, अनुमान सब लगा रहे होंगे, लेकिन मैं जिस पे भरोसा करता हूँ, मैनेजमेंट का हिस्सा है वो भी, और मैनेजमेंट अभी काम कर रहा है, मैनेजमेंट अभी जिंदा है। अभी सोसाइटी ने ये क्लियर नहीं किया कि हम आपका पैसा नहीं देंगे। सब अभी लगे हुए हैं कुछ ना कुछ नया करने में, क्योंकि पैसा मिलना, इसके पीछे बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है,
हर चीज़ देखना पड़ता है, सारे पोर्टल, वेबसाइट, ऐप आपके, अकाउंट में मैच्योरिटी, फिर हर चीज़ आपका अपडेट होगा। फिर जितने भी हेड ऑफिस लोग काम करते थे, मैच्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करते थे, लोन डिपार्टमेंट में काम करते थे, हैं, आपका जो पॉलिसी ओपन होता था उसकी जो करेक्शन होती थी उस डिपार्टमेंट में काम करते थे, सबको बुलाया जाएगा, सबसे बात की जाएगी, सारा काम वापस फिर से रिशेड्यूल होगा। तो इसमें भाई थोड़ा समय लगता है, ठीक है ना। और हाँ, एक बात मैं ये भी क्लियर कर दूं, कुछ भी मैटर हो, कुछ भी हो, पैसा जरूर मिलेगा, इतना बस ध्यान रखना। मैंने बता दिया, ये मेरी गारंटी है, पैसा जरूर मिलेगा, ठीक है ना। पैसे के मामले में नहीं, पैसा आपका जरूर मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। चाहे ये कान पकड़ो, चाहे ये कान पकड़ो, पैसा मिलना ही है, ठीक है ना। इसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ, ठीक है। कमेंट जितने थे, मुझे जो कमेंट अच्छे लगे मैंने आप तक पहुँचाए। आशा है आपको आधे से ज़्यादा बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। और दो तीन बात और मैं बता देता हूँ आपको कि क्या है। एक तो हाँ, जो मेरी बात हुई थी जब, तो मैंने बोला कि भाई जो सबके पैसे हैं वो सारे मिल जाएंगे, कैसे क्या मिलेगा मुझे थोड़ा बताओ। तो उन्होंने बताया भाई जो मैच्योरिटी डेट है, एक तो जिसका मैच्योरिटी डेट निकल गया है उनको मैच्योरिटी मिलेगी, जिनका ब्रांच में आ चुका है उनको मैच्योरिटी मिलेगी, और जिनका 1 महीने बाद मैच्योरिटी डेट होने वाला है उनको मिलेगी, और जिनका मैच्योरिटी 1 साल बाद है तो उनको मैच्योरिटी 1 साल बाद ही मिलेगी, पहले नहीं मिलेगा उनको। क्योंकि जब पोर्टल खुलेगा सोसाइटी निरंतर रूप से काम करेगी, जब काम करेगी तो जब जिसका जिसका डेट आता रहेगा आगे तो उस हिसाब से मैच्योरिटी होती रहेगी। एक प्रश्न और था एक आदमी का कि आप भाई कैश क्यों नहीं दे रहे हैं सोसाइटी। सोसाइटी तो, अब देखो भाई हमारी सोसाइटी किस तरह काम करती थी शुरू से ही, आज से 10 साल पहले भी जब किसी की मैच्योरिटी होती थी तो उसके मैच्योरिटी के पॉइंट्स ब्रांच के पोर्टल में आते थे। अब ब्रांच में जितना बिजनेस करता था, लोगों से कैश इकट्ठा होता था, वही ब्रांच कैश इकट्ठा करके लोगों को देती थी। अभी कैश की दिक्कत इसलिए शुरू होनी हो गई, मैं इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, अगर मैं बताऊंगा तो आप भी समझेंगे कि मैं हाँ कुछ तो ठीक बोल रहा हूँ। देखो, अभी एक आध साल पहले से बहुत सारे सीनियरों लीडरों को निकाला गया, बहुत बड़े बड़े, छोटे की बात नहीं कर रहा, बहुत बड़े बड़े, जो कि फॉर्चूनर क्लब मेंबर में थे, एक्सयूवी में थे, रेजिडेंस में थे। इन लोगों ने क्या किया, बाहर जाके सोसाइटी का तो इनको सब मालूम था, कैसे क्या स्कीमें हैं, क्या क्या है, कैसे क्या काम करती है। तो इन्होंने क्या किया, जाके बाहर दूसरी कंपनी बनानी शुरू कर दी, ठीक है। जो यहाँ पे लीडर थे वो जाके दूसरी कंपनी बनानी शुरू कर दी। अब फिर 1 डेढ़ साल से सोसाइटी की स्कीमें, कमीशन सब घटने लग गए, स्कीम घटने लग गई। तो जिसकी वजह से उन्होंने फ़ायदा उठाया, जो सोसाइटी पहले स्कीम देती थी ऑफर में, तो उन्होंने अपनी कंपनी जो बनाकर अपने पास वो स्कीम उन्होंने उसमें लॉन्च किया। और फिर जितने भी सोसाइटी के एजेंट थे सब तोड़ने लग गए, कई एजेंट भी टूट के वहाँ काम करने लग गए, ठीक है। तो सोसाइटी में क्या हुआ, देखो सोसाइटी में जो पैसा आता था एजेंटों द्वारा ही आता था, आप जानते हो। जब एजेंट ही उसमें पैसा जमा नहीं कराएगा, सोसाइटी के पास कैश कहाँ से आएगा। तो बहुत बड़ी संख्या में ये हुआ, क्योंकि एक दो एजेंट टूट जाता तो कोई दिक्कत नहीं था। मान लो एक ब्रांच में 500 एजेंट है, 500 एजेंट में से 200 एजेंट टूट गए, 300 ही बचे हैं। 200 कहाँ गए, जो नई कंपनी बनाया उसने अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि वो लीडर था, उसको सबको लालच भी दिया होगा, ठीक है ना। तो उन्होंने सबको खींच लिया। तब फिर ब्रांच में लोग सिर्फ मैच्योरिटी कराने आते थे, ना कोई नया बिजनेस, ना कोई नया आरडी एफडी एमआईपी प्लान, कोई भी प्लान कुछ भी नहीं खुलवाने आते थे। कैश आना बंद हो गया, सिर्फ मैच्योरिटी लेने आते थे वो लोग। ऐसे ही चलते चलते एक समय ऐसा हो गया, कैश बिल्कुल ही बंद हो गया, सिर्फ मैच्योरिटी के लिए लोग पड़े हैं, ठीक है ना। मैच्योरिटी तो भाई सोसाइटी कैश शुरू से नहीं दे रही, बीच में भी सोसाइटी ने कैश देना शुरू किया था, 20-20 30-30 लाख रुपए हर ब्रांच को एक लिमिट के हिसाब से सोसाइटी ने कैश प्रोवाइड भी करवाया था बीच में, ठीक है ना। तो लोगों ने यार बहुत वो किया है, मैं दोबारा नहीं बताऊं, जैसे मैंने बता चुका है पहले ही। हाँ, कई सीनियर जो अलग अलग कंपनियां बनाई हैं वो आप जानते ही होंगे।
मुझे बताने की जरूरत नहीं, हरियाणा में बहुत कंपनियां ऐसे लोगों ने बनाई है। बाकी पैसा मिलेगा, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं वीडियो तभी अपलोड करूँगा आगे जब मुझे कोई नया इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है ना? जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं आप तक ज़रूर पहुँचा दूंगा तुरंत। ठीक है? चलो ठीक है, जब तक अपना ख्याल रखना, और जमा करता भी थोड़ा अपना देखें कि ज़्यादा परेशान ना करें लोगों को। पैसा मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना? धन्यवाद।